दोस्तों, आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं राम रावण युद्ध की। दृश्य संख्या 1। मित्रता जाति के आधार पर नहीं निभाई जाती। इस दृश्य में राम व रावण युद्ध भूमि में रावण अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। इस पर राम कहते हैं, दुनिया में 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। पहले वो जो सिर्फ कहते हैं, दूसरे जो कहते हैं और करते भी हैं, एवं तीसरे जो सिर्फ करते हैं। राम कहते हैं, हे रावण, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। इसके बाद जब रावण ने विभीषण पर दिव्य शक्ति छोड़ी, तब राम ने उसे अपने ऊपर ले लिया। इस पर विभीषण भावुक हो गए। उन्होंने कहा, श्री राम, मैं तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ, राक्षस जाति का हूँ। तब राम ने कहा, मित्रता जाति के आधार पर नहीं की जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें बड़बोले स्वभाव से बचना चाहिए तथा एक सच्चे मित्र को मुसीबत में अपने मित्र का बेहिचक साथ देना चाहिए। मित्र धर्म का जाति कोई आधार नहीं होता। दृश्य संख्या 2। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब लक्ष्मण श्री राम से ये कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर उस दिन मैं सीता माता को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। इस पर श्री राम कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऋषि मुनियों को राक्षसों से भला कैसे मुक्त करा पाते, अधर्म का नाश कैसे होता। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन में मुसीबतें आती है। ऐसी दशा में हमें दुखी होकर ईश्वर को याद करने लगते हैं। समय व्यतीत होने के बाद हमें ये पता चलता है कि उसी मुसीबत के कारण हमारे जीवन में उन्नति हुई थी। इसलिए हमेशा यह बात हमारे जहन में रहनी चाहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दृश्य संख्या 3। अगर कर्म धर्म के अनुसार किया जाए तो ईश्वरीय शक्ति भी आपकी मदद करती है। इस दृश्य में इंद्र देवता अन्य सभी देवताओं से राम व रावण के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। इंद्र कहते हैं, ये युद्ध बराबरी का युद्ध नहीं हो रहा। बराबरी करने के लिए श्री राम को भी रथ देना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी इंद्र को अपना रथ श्री राम को देने की आज्ञा देते हैं। इससे साफ दिखता है कि श्री राम धर्म के साथ हैं तो देवता भी उनकी सहायता कर रहे थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से प्रकृति व ईश्वर उस कार्य में सहयोग करते हैं। दृश्य संख्या 4। अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, चाहे कितनी ही वीरता से क्यों न किया जाए। इस दृश्य में मंदोदरी रावण से कहती है कि मेरे पास एक विचार है। इस विचार से दोनों की ही हार नहीं होगी और दोनों पक्षों की जीत हो जाएगी, और वो है संधि। इसके जवाब में रावण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक नहीं दिखाई देती। तब मंदोदरी कहती है कि वीरता शब्द ओढ़ लेने से आदर नहीं मिल जाता। यदि प्राणी धर्म के लिए लड़ता है तब वह दोनों ही दशा में वीर कहलाता है, चाहे वो जीत जाए या मर जाए। परंतु जब वह अधर्म के लिए लड़ता है तब वह जीतने के बावजूद अत्याचारी कहलाता है, और यदि वो हार जाए तो लोग कहते हैं उसे अपने कर्मों का दंड मिल गया है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अत्याचार व वीरता में भेद है। अत्याचार के परिणाम से अपयश मिलता है, चाहे उसे कितनी ही वीरता से क्यों नहीं लड़ा जाए।